मेरा नाम रुखसाना है, मैं आपकी बायोलॉजी की टीचर और हमने बायोलॉजी का 9th क्लास के चैप्टर एंजाइम और इसका हमारा इंट्रोडक्शन जो है वो लेक्चर हम लोगों ने कर दिया हुआ है, जिसमें हमने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था कि एंजाइम्स क्या होते हैं, किस चीज़ के बने हुए होते हैं। जैसे आपको मालूम है एंजाइम प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, और इसी तरह आपको बताया था वहाँ पर कि वो किसके ऊपर असरअंदाज होते हैं, सब्स्टिट्यूट के ऊपर असरअंदाज होते हैं। और क्या इनकी होती है, ये हमारे अमल से हमारे बॉडी के अंदर या जानदारों की बॉडी के अंदर जो रिएक्शन होते हैं उनको तेज़ करने में मदद देते हैं। ठीक है, अच्छा। और सारे के सारे एंजाइम जो हैं वो यूज़ नहीं होते। यहाँ पर देखिए दो टाइप के जो हैं वो आपके वो हैं, दो टाइप के एंजाइम्स हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे टाइप्स पढ़ेंगे और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम पढ़ेंगे, यानी टाइप ऑफ एंजाइम एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। अब टाइप ऑफ एंजाइम में क्या है, इंट्रासेलुलर एंजाइम होंगे और दूसरा हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर। आपको नाम से ही जिस तरह मालूम होता है कि इंट्रा में क्या होगा, इनसाइड के सेलुलर, और एक्स्ट्रा में क्या होंगे, बाहर के सेल में। अच्छा, आपने ये तो अपना पहले भी पढ़ चुके हुए हैं कि जो उनसे हैं एंजाइम्स ये कहाँ होते हैं। आपको मालूम है सेल वॉल में भी होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में भी होते हैं। उसके लिए आपको मालूम है कि रिबोसोम्स जो से वो ये एंजाइम बनाने का अमल करता रहता है या प्रोटीन बनाने का अमल जारी रखता है। चलिए जी, अब हम पढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। अच्छा जी, एंजाइम्स की खुसूसियात मालूम करने से पहले हम बता दें कि इसको एक बायोलॉजिस्ट थे जर्मन, उसके वेलहांडून के ने 1978 में उसने इसके बारे में आपको यानी कि नॉलेज दिया कि एंजाइम जो से हैं ये क्या है, इनके बारे में। चलिए जी, अब हम देखते हैं इनकी खुसूसियत देखते हैं। अच्छा क्या है, अब पहला हमारा पॉइंट होगा प्रोटीन। अच्छा, प्रोटीन में जो है देखा जाए तो आप मुझे ये बता दीजिए कि जो है ना अपना प्रोटीन इसके हमारे जिस्म में स्पीड अप करने के लिए प्रोटीन की जो सी है ना इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसी तरह काम करने के लिए जब हम काम करते हैं बहुत सारा काम प्रोटीन जो उनसे है वो हमारी बॉडी में एंजाइम सूरत में एंजाइम की सूरत में जो है वो अमल करवाता है। यानी हर जानदार की जिस्म में जो होता है इसका एक हिस्सा मौजूद होता है। अच्छा जी, अब नेचर इसकी जो है वो ये है कि ये प्रोटीन की होती है और इसका बड़ा किरदार क्या है, ये खुराक को हजम करने में या आपके खुराक को जिस्म का हिस्सा बनने में, यानी कि जो प्रोटीन हजम हो जाती है वो तो हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाती है। इसी तरह से और जो दूसरी जो होती है वो आपके स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी बनाने में एक काम, ठीक है जी। अच्छा जी, अब जिस वक्त हम लोग सेल स्टार्च वगैरह में पढ़ा था, सेल के स्टार्टिंग में पढ़ा था, सेल वॉल में मैं अभी आपको बता चुकी हैं, सेल मेम्ब्रेन, इनमें भी जो प्रोटीन्स जो हैं वो पाई जाती हैं और वो हमारे जिस्म में क्या करती हैं, स्ट्रक्चर बनाने का या जिस्म में अपने बॉडी में क्या कहना चाहिए, हिस्सा, जिस्म का हिस्सा बनने के लिए होती है। यानी कि ये हमारे जिस्म में जहाँ पर होती हैं वो अमल को तेज करती है। यानी प्रोटीन क्या चीज़ है, प्रोटीन जो है एंजाइम की फॉर्म में पाई जाती है और ये हमारे बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म के रिएक्शंस होती हैं उनमें क्या होता है, अमल को तेज करती है। वह पहले अमल तो बहुत सुस्त होता है लेकिन उसको तेज करने में मदद देती है। और आपको मालूम है कि प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अमाइनो एसिड्स हैं। अच्छा, अब हमारा अगला है स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक एक्शन। स्पेसिफिक एक्शन का मतलब ये है, देखिए कि एंजाइम बहुत टाइप के वहाँ पर मौजूद है। ये नहीं कि सारे के सारे एंजाइम जो थे वो एकदम से एक ही चीज़ को तोड़ने के लिए चल पड़ते हैं, नहीं, ऐसा है इसमें भी। देखिए एंजाइम जो से हैं
कार्बोहाइड्रेट्स के वो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ेंगे, जो प्रोटीन के हैं वो प्रोटीन को तोड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो प्रोटीन वाले कार्बोहाइड्रेट या कार्बोहाइड्रेट वाले प्रोटीन को, ऐसा हर किसी का। इसीलिए इसको आप क्या कह सकते हैं कि स्पेसिफिक है। देखें अल्लाह ताला ने क्या कुदरती इंतज़ाम और अच्छा इंतज़ाम बनाया हुआ है कि उसकी ज़ात के ऊपर रश करता है कि जो असर अंदाज होते हैं एंजाइम वो ख़ास चीज़ पर ही होती हैं, ये नहीं कि किसी और दूसरे चीज़ के ऊपर वो असर अंदाज हो। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन मिलियंस ऑफ द टाइम फास्टर मीन कि हज़ारों लाखों की तादाद में ये रिएक्शन तेज़ हो जाता है। मतलब जैसे तो जो अमल है वो हमारी बॉडी में हो रहा होता है, लेकिन जो भी रिएक्शन हो रहा होता है वो एक नॉर्मल सूरत में होता है, लेकिन ये एंजाइम जो है ये क्या करते हैं उसका रेट ऑफ रिएक्शन, यानी मैंने आपको शुरू में बताया था जब हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि आपको मालूम है हम केमिस्ट्री में कैटालाइज की यूज़ करते थे, और यहाँ पर ये भी समझ लीजिए कि यही अमल को बूस्ट अप तेज़ करने, अमल को जल्दी करने के अमल को कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है एक्टिव साइट। एक्टिव साइट का मकसद ये है कि स्मॉल पोर्शन इन्वॉल्व इन रिएक्शन, यानी कि एंजाइम का पूरा हिस्सा जो है किसी भी अमल में वो नहीं शामिल होता, बल्कि उसका एक स्मॉल पार्ट, थोड़ा सा हिस्सा जो होता है वो रिएक्शन को तेज़ करने या अमल को पूरा करने के लिए शामिल होता है। अब आपको समझिए कि यानी कि पूरा का पूरा एंजाइमिक एक्टिव एंजाइम का मतलब हुआ कि छोटा पार्ट जो है वो रिएक्शन में या अमल में हिस्सा है। अच्छा, अब है एक्टिवेट्स इनहिबिट। ये क्या है, एक रेगुलर किस्म का प्रोडक्ट होता है, यानी कि जिस तरह के आप इसमें कहें हर जानदार जिनसे है उसके बॉडी में मेटाबॉलिज्म का अमल होता है, फिर एंजाइम्स होते हैं, और मेटाबॉलिज्म पर जो से आपके एंजाइम असरअंदाज होते हैं। और ये कुदरती निज़ाम है जो हमारे जिस्म में जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर ये ज़रूरत को पूरा करता है। ऐसा नहीं कि जहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है वहाँ पर भी जाए। असल में होता भी यूँ है कि जिस वक्त पेप्सिन के साथ अमल करके खुराक आपकी हज़म हो जाती है और प्रोटीन वहाँ पर मौजूद नहीं होता, तो ये एंजाइम भी जो से हैं अपना अमल रोक लेते हैं या कम कर लेते हैं, या वहाँ नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर है प्रोटीन वहाँ पर हज़म हो चुकी हुई है। अब वो किस चीज़ पे रिएक्शन करेंगे, तो इस वजह से आप समझ लीजिए या तो वो रेस्ट में आ जाते हैं या अमल को कम कर देते हैं। अब आखिर में हमारा आता है कोफैक्टर, जो है आपका कोफैक्टर नॉन पार्ट है आपका प्रोटीन का। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिटेल से एक्सप्लेन कर लेते हैं। वैसे तो को का मतलब क्या होता है, दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, आपको मालूम है, यानी कि दो लफ्ज़ मिलके आपस में बने को, और उसके बाद फैक्टर, यानी कि ये एक फैक्टर के साथ एक हिस्सा है इसका। इसकी भी दो टाइप्स हैं, और इसकी दोनों टाइप्स जो सी हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता देते हैं, और उसके बारे में डिटेल से उम्मीद है जितना आपको मैंने बताया है इतना आपको समझ आ गया होगा कि इसमें जो एंजाइम्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, और अल्लाह ताला ने इस निज़ाम को खुद कितना बेहतरीन बना दिया हुआ है कि ये नहीं कि प्रोटीन हर वक्त जो है या आपका एंजाइम्स हर वक्त जो है वो सारी चीज़ों के अंदर असरअंदाज होते रहें या एक्शन करते रहें, लेकिन क्या जहाँ ज़रूरत होती है, जब ज़रूरत होती है, और जिस स्पेसिफिक टाइप ऑफ दैट एंजाइम्स आर प्रेजेंट ओवर देयर, और वो उसको अमल करने के लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने के वाले जो उनसे प्रोटीन वाले कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ हरगिज़ नहीं जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमें क्या याद दिलाती हैं, हर लिविंग बॉडी के अंदर, हर जानदार के अंदर ये प्रोसेस मौजूद है, और ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में अल्लाह ताला की तरफ से ही बना हुआ है।
امید ہے اتنا آپ کو پتہ چلا ہوگا. تو آگے ڈیٹیل سے ہم اور اس کا جو کو فیکٹرس ہیں ان کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے اور آپ کو میں ڈیٹیل سے آگے اور بتاؤں گی نیکسٹ لیکچر میں. آج کے لیے اتنے. اللہ حافظ.